नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त है महाबहस का। योगी के सनातन बयान पर छिड़ा है संग्राम। योगी बोले राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर, रामचरितमानस पर क्या मौर्य के साथ है अखिलेश। अखिलेश बोले बीजेपी अधर्मी, क्या स्टैंड। सनातन पर संग्राम, मानस पर महाभारत। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उससे पहले टॉप 10। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट बैठक के बाद हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग। सीएम योगी का बड़ा बयान, सनातन धर्म को बताया राष्ट्रीय धर्म, बोले राम मंदिर ही राष्ट्रीय मंदिर। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सनातन धर्म के बयान पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले ये देश कई धर्मों का देश है, एक धर्म का देश नहीं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। ये देश सभी धर्मों का देश है। संविधान के दायरे में रहकर इस देश में सब कुछ होगा। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने दिखाए काले झंडे। रामचरितमानस और साधु संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जताया विरोध। रामचरितमानस पर विवाद बयान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव से मुलाकात की। कहा सही समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखूंगा पक्ष। बीजेपी पर किया पलटवार। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला जमकर हमला। कहा अखिलेश यादव जो भी चाहे करवाएं, उनको करवाने का अधिकार है। बदला गया राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम, अमृत उद्यान नई पहचान के साथ 31 जनवरी से खुलेगा। फतेहपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने पर ट्वीट कर निशाना साधा। ट्विटर हैंडल पर लिखा, प्रभु से यही कामना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों का कोई डर नहीं होगा। गौ तस्करों पर उत्तराखंड पुलिस का हंटर, अब गौ संरक्षण अधिनियम के साथ गैंगस्टर एक्ट में करेगी कार्रवाई। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। अध्यादेश के कार्मिक विभाग और न्याय विभाग ने दी मंजूरी। मंजूरी के बाद कानून बनाने के लिए कैबिनेट में जल्द आएगा अध्यादेश। तो सनातन पर संग्राम, मानस पर महाभारत। एक तरफ सनातन धर्म पर चर्चा है तो दूसरी तरफ रामचरितमानस पर सियासी घमासान मचा है। सीएम योगी ने कहा जहां सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया है, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी धर्म की ठेकेदार कैसे हो सकती। ओम प्रकाश राजभर ने योगी के बयान का समर्थन किया और कहा सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया तो गलत क्या। वहीं शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि सनातन धर्म के उसूलों से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन इन सब से अलग स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर दिए अपने बयान पर अब भी कायम है। इस पर भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से उनका स्टैंड साफ करने को कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सनातनी तो धैर्यवान होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कहीं और टिप्पणी करते तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। तो सवाल वही, सनातन पर योगी का बयान, मचा सियासी घमासान। रामचरितमानस पर क्या मौर्य के साथ अखिलेश। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। योगी के सनातन वाले बयान पर सियासत। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। भारत का अगर कोई राष्ट्रीय धर्म है तो इस देश का संविधान है। ये बात मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। मानस का अपमान, स्वामी मौर्य के खिलाफ साधु संत। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सर तन से जुदा हो जाता।
ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा। अखिलेश से मिले मौर्य, नई रणनीति पर राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे और इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। मानस मौर्य और विवाद, अखिलेश का क्या स्टैंड? मैं समझता हूँ ये स्वीकार नहीं है और इसके लिए स्वामी प्रसाद जी को माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को सामने आना चाहिए, अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए कि उनका इस सारे घटनाक्रम पर क्या स्टैंड है। कभी बसपा में, कभी भाजपा में, तो कभी सपा में। तो ये जब वहाँ सत्ता नहीं मिली, 10 महीना से बैठे थे, कोई नाम लेने वाला नहीं, तो अपना चलो इसी तरह चिल्लाओ, कम से कम चर्चा में बने रहो। तो सनातन पर योगी का बयान मचा है सियासी घमासान। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा से पहले 30 सेकंड के अंदर एक एक करके अपनी बात, आप सभी की बात सुन लेते हैं। शुरुआत अवनीश त्यागी आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस देश का यानी एक ही राष्ट्र धर्म है और वो है सनातन धर्म। उसके बाद अब सियासी घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि नहीं, धर्म एक ही है, वो है संविधान, देश संविधान से चलता है। 30 सेकंड। देखिए, संविधान एक अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है। धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले तमाम लोग हजारों हजार साल से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन व्यवस्थाओं का अनुभव, अनुपालन करते आए हैं। इस अनुपालन को आज भी देखा जा सकता है। तो आज ये कोई स्वामी जी, महाराज जी ने कोई नई बात नहीं कह दी। महाराज जी ने वही कही जो हजारों हजार साल से आ रही। और संविधान एक व्यवस्था है, वो राजनीतिक धर्म चलाने की व्यवस्था है। संविधान निश्चित रूप से, संविधान भारत का संविधान है जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए है। 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास, आएंगे आपके पास अवनीश जी। फिलहाल गौरव चाचरा का रुख करते हैं। 30 सेकंड गौरव चाचरा। अखिलेश यादव पीताम्बरा पीठ गए, वहां उनका विरोध हुआ और उनका यह कहना है कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, जबकि भाजपा कह रही है कि अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं के मुख से ऐसा बयान और रामचरितमानस का अपमान सुनेंगे तो जनता विरोध करेगी। 30 सेकंड। देखिए, निश्चित तौर पे जो आज हुआ है वो बिल्कुल ही बेहद निंदनीय है, वैसे होना नहीं चाहिए था। ऐसे ही एक पहले भी कुछ साल पहले एक भाजपा के मंत्री को काले झंडे दिखाए गए थे, ऐसे विरोध किया गया था, तो मुख्यमंत्री जी का फ़ोन गया था बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कि ऐसे किसी के भी अपना जो भी ये क्या कहते हैं, अपना जो भी अपना ये हेलो जी, जितनी भी इनकी जो भी हेलो, आवाज आ रही है गौरव जी आपकी? हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लौटेंगे आपके पास। गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ये जो अभी ये 2-3 साल पहले एक घटना घटी थी, तो भाजपा के एक मंत्री पे काले झंडे दिखाए गए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन गया था कि इनकी जितनी भी अपना ये सेवाएं हैं, जितनी भी आपके जो सिक्योरिटी रीजन है, इस पे किसी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? तो आज मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आज अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भगवान न करे वो चीज हो जाती तो कौन जिम्मेवार होता है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? ठीक है, भाजपा इसकी जिम्मेवारी लेती? आपको रोकना चाहूंगी 30 सेकंड पूरे, चूंकि पहले आपका कनेक्शन चला गया था, इसलिए आपको अलग से मैंने 20 सेकंड दिए हैं। रुक करेंगे एच.एस. रावत जी का, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में है। एच.एस. रावत जी, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश का एक ही धर्म है, राष्ट्र का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है कि देश संविधान से चलता है। आस्था जी, जब मुगल नहीं आए थे उससे पहले भी ये जो देश था सनातन था। मुगल जब रहे तब भी सनातन था
अंग्रेज आए तब भी सनातन था और आज भी सनातन है। और जहां जहां सनातन है, जिन जिन देशों में, इंडोनेशिया जैसे के अंदर देशों के अंदर आज भी सनातन परंपरा है। थाईलैंड के अंदर आज भी सनातन परंपरा है। जो देश मुसलमान कन्वर्ट हुए हिंदुओं से, उनके अंदर आज भी सनातन परंपरा है। तो सनातन परंपरा कभी खत्म हो नहीं सकती और न कभी। 30 सेकंड पूरे आपने एक तथ्य सामने रखा है, उस पर मुझे लगता है और विस्तार से चर्चा की जरूरत होगी। लौटेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी, 30 सेकंड के अंदर आपकी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, उनका जो बयान है वो गैर संवैधानिक है और गैर सामाजिक है। और ये भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष देश है, इस पर किसी को भी कोई अपनी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक पॉलिटिकल बयान है, उसकी कोई ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पॉलिटिकल ऐसे बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और 24 की तैयारी और 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, उसको लेकर ऐसी बड़बोलेपन जो जुमले जिन्हें कहते हैं वो करते रहते हैं। ठीक है, रुक करेंगे। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि राष्ट्र का एक ही धर्म है सनातन, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान से देश चलता है और बीजेपी अधर्मी है। योगी आदित्यनाथ जी इन्हें तो ये नहीं कहा कि संविधान से देश नहीं चलेगा, सनातनी धर्म से चलेगा, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि सनातन के धर्म के लोग यहाँ मेजॉरिटी में हैं। और आप देखिए बगल के कंट्रीज में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहाँ हिंदुओं का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। लेकिन यहाँ तो वो खुल के जी रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं, बल्कि हमको धमकी देते हैं कि अगर कुछ किया तो सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन किसी हिंदू धर्म के आदमी ने इस तरीके की बातें उनके लिए नहीं की है। और अब सनातन धर्म यहाँ जाग चुका है। इसके साथ जो अन्याय हुए पूर्व में, उस सब को ठीक करके ही ये दम लेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिन स्थानों को पवित्र किया गया, अपवित्र किया गया, उन सब की पवित्रता बहाल होगी। ठीक है, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आलोक जी और अब चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत अवनीश त्यागी जी आपसे। अब विपक्षी पार्टियां ये कहकर हमला बोल रही हैं कि देश संविधान से चलता है, किसी एक धर्म को ये नहीं कहा जा सकता। ये धर्म हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का, सबका है ये देश। देखिए आस्था जी, जिस तरह से आलोक जी ने कहा कि संविधान तो निश्चित रूप से हमने ही बनाया है और हमने देश चलाने के लिए बनाया, पर धर्म एक व्यवस्था है, एक जीने की व्यवस्था है। तो जीने की व्यवस्था जो हमारी परंपराओं से चली आई है, हजारों हजार साल से चली आई, वो सनातन पद्धति, सनातन धर्म, सनातन परंपराएं वो आज भी जारी है, कल भी जारी है और कल भी जारी रहेंगे। उन्हें बदल नहीं सकते, वो हमारे रग रग में बसी है। जो विधर्मियों ने आक्रमण कर भारत का धर्म नष्ट करने की या व्यवस्था चौपट करने की कोशिशें की गई, वो कामयाब नहीं हुई। आज भी सनातन व्यवस्थाएं कायम है, सनातन धर्म कायम है, सनातन परंपराएं कायम है, सनातन संस्कृति अपने आप सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रही है। ये इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इसमें दम है और विधर्मी इसको खत्म नहीं कर पाए। तो ये योगी जी ने कोई नई बात नहीं कही। योगी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान। ठीक है अवनीश जी, लेकिन आज अखिलेश यादव पीताम्बरा पीट गए। ठीक है अवनीश जी मेरा सवाल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपने सनातन संस्कृति के बारे में समझाया, लेकिन मेरा एक सवाल है। अखिलेश यादव आज पीताम्बरा पीट गए और वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी अधर्मी है और बीजेपी द्वारा प्रायोजित था यह कार्यक्रम और हमें शूद्र मानती है, इसीलिए हम किसी संत से आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर जाते हैं या धर्म कर्म के किसी कामकाज में शामिल होते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ ये व्यवहार होता है। नहीं, ये तो बहुत गलत कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होता। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं में ऐसा कहीं नहीं है। ये तमाम तरह के विवाद वो लोग कर रहे हैं जिनको जनता नकार चुकी है, जिनके पास ना मुद्दे हैं, ना विकास का कोई तथ्य है, ना कोई विजन है। जो लगातार जनता से नकारे जा रहे हैं वो तमाम इस तरह की विवादे, इस तरह का ढोंग, इस तरह का प्रपंच करके अपना ध्यान आकर्षित करने की। ठीक है, गौरव चाचा जी इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको जनता नकार रही है और इस प्रकार का जितना चाहे जिसको वो ढोंग कह रहे हैं, प्रपंच कह रहे हैं, आप कर लीजिए, आपको जनता ने नकारा है। देखिए, ये नफरत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं करते हैं, ये नफरत ओबीसी से करते हैं, एसटी एससी से करते हैं। ये हमेशा ही दोहरा व्यवहार करते आए हैं, पहले भी हमेशा ही दलित पिछड़ों पे उत्पीड़न करते आए हैं। ये देश संविधान से चलने का देश है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बोला कि सनातन धर्म का देश। धर्म किसी, हमारे फंडामेंटल राइट्स मिली हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
हमारे अलग अलग रिलीजन के हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। हमारा जो संविधान बना, संविधान के प्रॉपर चलेंगे तो देश सर पर ही है, संविधान सर पर ही है। यहाँ पे ये खूबसूरती, पूरे देश की खूबसूरती, यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के परिदृश्य को बदला है। दिवाली की भी छुट्टी होती है, जब मेरे देश में ईद की करके बोलिए आप दोनों, जब मेरे देश में साथ हमें मिल रहा है, जब मेरे देश में गुरु विकास छुट्टी होती है और हिंदुस्तान की है ना। अवनीश त्यागी जी, एक मिनट, आपने बात रखी, गौरव चाचरा जी की बात सुन लीजिए। हर बार चुनाव जीतने का काम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा, काम की बात नहीं करनी, सिर्फ चुनावी मुद्दा। आज अगर बात होनी चाहिए थी, आज अगर मुख्यमंत्री जी ने बोलना चाहिए था, तो बोलना चाहिए था कि बजट क्या आएगा, उत्तर प्रदेश को बजट क्या मिल रहा है, केंद्र सरकार क्या बजट देना चाह रही है। इस तरह की बातें करने लगे और इस तरह की बातें करने लगे हैं जिनपे कभी भरोसा नहीं कर सकते। बेरोजगारों के लिए, महिला अपराधों को कैसे रोका जाए। नहीं, इस तरह से बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं होगी। आप दोनों शांत होइए, अवनीश जी और गौरव जी। चर्चा हमेशा धर्म पे तमाम होती आई पिछड़ा है, दलित, धर्म पे नहीं होगी चर्चा। वंचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आगे बढ़ने की कतार में बढ़ चुका है। जहाँ एक चर्चा होनी चाहिए, जाति, एक वर्ग विशेष का एक क्षेत्र का विकास करने की कोशिश की जा रही थी। या सारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। ठीक है, आप विकास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि SC OBC की अनदेखी की जाती है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। आलोक वत्स जी, ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए अभी से SC OBC की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को कोट करके जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उस पर अभी तक चुप्पी है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। लोग कह रहे हैं कि आप स्टैंड साफ करिए। आस्था जी, पीताम्बरा पीट जाते कहते हैं कि हमें शूद्र समझती है बीजेपी, इसीलिए हमारा विरोध कर रही है, साधु संतों से मिलकर आते हैं। आस्था जी, यही नहीं हो रहा है यूपी में, ये कवायद बिहार में भी हो रही है। रामचरितमानस पर अटैक, ये OBC की बातें करना, ये जातिगत जनगणना की बात करना, चूंकि इन लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बैतरनी पार करने के लिए कोई ना कोई लकड़ी का सहारा ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ये इस तरीके की अनर्गल बातें करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या इस सनातन धर्म में क्या हाल किया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का, कितने थे और कितने पे आ गए, और आज यहां पर 10-12 करोड़ मुसलमान बढ़ गया, क्रिश्चियन बढ़ गए, दूसरे जाति के लोग बढ़ गए। यहाँ कौन नरसंहार कर रहा है? तो इसके लिए हम ठीक है, सही सुन लोग हैं, हमने इनको जगह दी है, लेकिन अपनी बात करना, अपने साथ जो गलत हुआ पूर्व में उसको ठीक करने की अगर कवायद हम कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? हम सनातनी हैं और इनको कन्वर्ट किया गया, ये तो पूरा इतिहास इसका गवाह है। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, पूर्व में भी इस पर बहस होती रही है कि ना सिर्फ भारत बल्कि आसपास के जितने भी देश हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। देखिए, मैं आपका जी एक बात कहूंगा, ये जो भारत देश है ये धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं गुलदस्ते की तरह, मगर ये एक रंग में रंगना चाहते हैं जिसे भगवा रंग कहते हैं। मगर योगी जी को जो है वो संवैधानिक जो है पद पर बैठकर ऐसी बात करते हैं जिससे देश में बंटवारे की बात होती हो, जिससे देश में आपस में भाईचारा खत्म होता हो। ऐसे बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए जो कि गैर संवैधानिक है, मगर वो तब भी। अच्छा, मुझे बताइए, अगर रामचरितमानस को लेकर, सुनिए मेहरुद्दीन रंगरेज जी, रामचरितमानस को लेकर किसी पार्टी के नेता ने, किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह की बातें कही, वो भी तो एक धर्म और उसके एक बहुत बड़े धर्म ग्रंथ पर वार था, तो क्या वो बांटने की पॉलिटिक्स नहीं थी? एक दर्शन है, लाइफ जीने की कला सिखाता है रामचरितमानस, उस पर आपने उंगली उठाई और हम लोग कुछ नहीं बोले। अगर आपके कुरान पर ये चीजें उठाई गई होती तो अभी तक कितना जिहादी दौर आप निकाल चुके होते। मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा। किसी मुसलमान ने कोई टिप्पणी नहीं करी, उसने गलत कहा, कहिए उसने गलत कहा। अगर आप समाजवादी पार्टी ने तो अभी तक उसका विरोध ही नहीं किया। स्कॉलर हैं, अगर आप सच्चे मुस्लिम स्कॉलर हैं तो कहिए कि उसने गलत कहा। चंद्रशेखर ने बिहार में गलत कहा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी में गलत कहा, कहिए इसको आप। ठीक है, गौरव चाचरा इसका जवाब देंगे। गौरव चाचरा जी, पूछा जा रहा है बार बार, डिप्टी CM पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड साफ करें,
देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का क्यों? कोई लेना देना उसको- नहीं। लेकिन विरोध भी तो नहीं किया ना, पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आप विरोध भी तो नहीं कर रहे ना। एक प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप तो बार बार ओबीसी और ओबीसी एससी पॉलिटिक्स के लिए चुप्पी साध जाते हैं। अखिलेश यादव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का बयान आया कि बीजेपी अधर्मी है, उन्होंने सपोर्ट किया उसके बयान को। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने आज का जो वहां पे एक्ट हुआ उस पे बोला बीजेपी अधर्मी है, बीजेपी हमेशा दलित और उनका शोषण करती आ रही है। समाजवादी लोग अगर हिंदू रीति रिवाज से चलना चाहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रीति रिवाज से चलना चाहते हैं, रामचरितमानस के लिए जब अनाप-शनाप बात होती है तो आपका विरोध क्यों नहीं होता? गौरव चाचरा चिल्ला कर कह रहे हैं हम हिंदू हैं, तो ये बताइए रामचरितमानस के लिए जब आप ही के पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हैं तो उसका विरोध आप क्यों नहीं करते? पार्टी सामने आकर के विरोध क्यों नहीं करती? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं है, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपोर्ट किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं, दिक्कत हो रही है, आप गलत बोल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कौन से पार्टी की राजनीति करते हैं? हमने जितने टॉयलेट बनाए, हमने जितने घर दिए, हमने जितने राशन दिए, हमने सारे मुसलमानों को भी दिया। अरे नहीं, दलित पिछड़ा आप दलित शोषित वंचित को जितना स्थान हमने दिया है एमएलए और एमपी बना के, आपने नहीं दिया। तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अरे जातीय जनगणना आपका राजनीतिक पॉलिसी, हमें पता हो आपका राजनीतिक टोटका है, स्टैंड करते हैं, आपका राजनीतिक टोटका है जातिगत जनगणना का है। बिल्कुल नहीं। हमेशा जो विकास की बात सुनी होती है तो धर्म। अरे 21वीं सदी में जातिगत जनगणना की बात करना बेमानी है। एजुकेशन सिस्टम की बात क्यों नहीं करते हैं? स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश में बहाल पड़ी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? आपस में मत लड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव चाचरा जी, ठीक है, आप गलत फहमी में हैं। अवनीश त्यागी जी, जी, मैं एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं। गौरव चाचरा जी, मेरा सवाल ये है, आपने मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया, उन्होंने कहा कि क्यों कहा राष्ट्र का धर्म सनातन है या सब हिंदू हैं। वो तो हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, बंटवारे पॉलिटिक्स का आरोप किस पर लगाया जाए? वो कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं जातियों में, हम तो सबको एक चश्मे से देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। देखिए, हम तो सबको बराबर हक दिलाना चाहते हैं। जाति जनगणना होएगी, पता लगेगा कौन सी जाति का कितने लोग हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंग उनको सब्सिडीज मिलेगी, उस हिसाब से उनको कहीं भी आरक्षण मिलेगा, उसके प्रति हम जा रहे हैं। हम हमेशा ही सबको आगे लेके चलने का काम करने की सोच रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाह रही है। भाजपा चाह रही है अगर जाति जनगणना हो गई तो पोल खुल जाएगी, हमारा जो धर्म का मुद्दा है वो ढक जाएगा और हम 2024 हार जाएंगे। और लेकिन ये घबराए ना, 2024 ये हार रहे हैं, ये 2024 हार रहे हैं। यही सवाल अवनीश त्यागी जी आपसे, उसके बाद एचएस रावत जी। जातिगत जनगणना का विरोध क्यों? वो कह रहे हैं कि हम तो सबको समान लेके चलने की बात करते हैं। कोई विरोध नहीं हुआ, बिहार वाले करा रहे हैं, वो करा है, परंतु जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है और सभी का विश्वास जीत रही है, लगातार जीत रही है। सभी को मकान मिला है, सभी को खाना मिला है, सभी को नौकरी मिल रही है, कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। विकास बराबर हो रहा है, सब किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये मुद्दे से भटकाने के लिए, विकास के रास्ते से देश को भटकाने के लिए ये इस तरह की राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़े नेता को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, एचएस रावत जी, आपको लग रहा है कि रामचरितमानस या ये धर्म आधारित राजनीति बयानबाजी अभी रुकने वाली नहीं है? इस पर विपक्षी पार्टियां स्टैंड भी साफ नहीं कर रही, लेकिन पॉलिटिक्स भी कर रही हैं। उसकी आड़ में ओबीसी और एससी पॉलिटिक्स हो रही है, 24 के लिए बिसात बिछाई जा रही है। बिल्कुल आस्था जी, एकदम शुरुआत कर दी है और इसको जो मोहरा बनाया जा रहा है, जो मुखौटा तैयार किया है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। वो इनके स्लीपर सेल में अब रोज इसी प्रकार के स्टेटमेंट देंगे कि जिससे वो कम से कम लॉ बंद कर सके अपनी कास्ट को, अपनी जाति को, अपने बैकवर्ड को। अब आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से आज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि संत जो हैं वो आतंकवादी हैं, वो घटिया लोग हैं, वो धार्मिक नहीं है। संतों के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें उन्होंने की हैं कि आज पूरा संत जगत गुस्से में है, आक्रोश में है। और उसका परिणाम ये निकला कि पीताम्बर पीठ के ऊपर जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, वहां पर तो उनके काले झंडे दिखाए गए। और अगर यही स्थिति रही, जहां जहां जाएंगे वहीं काले झंडे भी दिखाए जाएंगे और उनका विरोध भी किया जाएगा। और
अखिलेश यादव तो चाहते ही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर पूरा उन्होंने हाथ रख दिया है कि तुम बेटा ऐसे ही बोलते रहो रोजाना, और रोजाना संतों को गाली दो, सनातनियों को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, और तुम सारी जो आपकी रिजर्व वोट है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। ये शुरुआत हो गई है आस्था जी, और ये बंद होने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव तक लगातार चलने वाली है, और हम लोगों को, धार्मिक लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा और ये कितने गिर सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कितने धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, और कितनी रामचरितमानस, भागवत के ऊपर, पुराणों के ऊपर, वेदों के ऊपर कितना ये गालियां दे सकते हैं। ठीक है, अवनीश त्यागी जी, आज जो ये शूद्र राग शुरू हुआ है, पीताम्बरा पीठ के बाहर जो काले झंडे दिखाए गए अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें शूद्र समझती है, इसीलिए साधु संतों से मिलते हैं तो दिक्कत होती है, कहीं आशीर्वाद लेने मंदिर में जाते हैं तो इनको परेशानी होती है, क्योंकि बीजेपी हमें शूद्र समझती है। पूर्व में कह चुके हैं कि हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो जी देखिए आस्था जी, ये जो बयान है ये हताशा भरा, कुंठा भरा बयान है। ये ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसे समाज नकार चुका है। आपको लग रहा है इसके पीछे का मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है? सत्ता में आने के तमाम हथकंडे जब अपना के फेल हो चुके, तब इस तरह के घटियापन पे उतरे हैं। अखिलेश यादव भूल चुके जो कहते थे कि उनके सपने में कृष्ण जी आते हैं। अखिलेश यादव भूल चुके जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं, जब वो कुंभ को सबसे बढ़िया स्नान बताते थे, जब संतों के साथ विमर्श करते थे। वही संत आज भी हैं। वो संत आज क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। क्यों वो किस तरह से वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव कर रहे हैं, और किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को, जिसको जनता नकार चुकी है, जनता उसे हरा चुकी है, उसको सीने से लगाए हुए हैं, उसके भड़काऊ बयानों को, समाज तोड़क बयानों को, धर्म विरोधी बयानों को, राष्ट्र विरोधी बयानों को, जिस तरह से वो आंख मूंद के समर्थन कर रहे हैं, मुंह बंद के समर्थन कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, अपना मंतव्य साफ करना चाहिए कि वो अगर हिंदू धर्म के और भारतीय संस्था के, संस्कृति और सभ्यता के समर्थक हैं, तो वो अपने खुल के आए, खुल के बोले और बताए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आड़ में अखिलेश यादव समाज तोड़ने का खेल रच रहे हैं। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है। मेहरुद्दीन जी, रामचरितमानस के अपमान की बात हो रही है तो आप लोग चुप्पी साध जाते हैं। जब आपका या इस्लाम से संबंधित संविधान के आधार पर कोई कानून या कोई नियम बनाने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके मुख्य किरदार है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने 2017 में कहा था, मैं बयान पढ़ के सुना देती हूं, उन्होंने 2017 में कहा था कि मुसलमान द्वारा अपनी हवस को पूर्ति करने के लिए 3 तलाक का दुरुपयोग किया जाता है। और तब वो किस पार्टी में थे? हाँ, देखिए, समय समय पर वो ऐसे बयान देते रहते हैं, हम तो उनके बयान का खंडन करते हैं। दूसरी बात, एक बात हम कहेंगे, मगर योगी जी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसे उन्होंने आज जो वक्तव्य दिया अपना, उसमें उन्होंने जो बात कही है वो सारी गैर संवैधानिक, गैर सामाजिक बात कही गई, जिसमें मुसलमानों का नाम हटा दिया गया, जैनों का, पारसियों का, बुद्धिस्टों का, और भी जितने धर्म है सबके लोगों को उन्होंने साइड किनारे कर और कहा कि भगवान रंग तुम्हारे ऊपर थोपा जाएगा। देखिए, उनके बयान ऐसा कहीं नहीं कहा, ये गलत बयानी हो रही है। योगी जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। योगी जी ने कहा है कि ये धर्म सनातन धर्मियों का देश है, तो ये कोई गलत नहीं कहा है, ये परंपराओं का देश है। कहाँ लिखा है राष्ट्रीय धर्म है? जो बयान तो तोड़-फोड़ करने की कोशिश करी, जो यहाँ संस्कृति नष्ट करने की कोशिश करी, उसको जनता ने स्वीकारा नहीं है। आप गलत तरीके से बात बयान कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म की व्यवस्थाएं है, इसीलिए यहाँ सब वर्ग खुश हैं, हर वर्ग को रोटी मिल रही है, संपन्नता की ओर देश बढ़ रहा है, हर वर्ग खुशहाल है। कुछ कहना चाहते हैं? पड़ोस में आप देखिए, पड़ोस के राज्य में, एक धर्म विशेष के राज्य में वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भूखमरी है, वहाँ ना खाना है। अब नीचे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप पूर्व में सारी बातें कर चुके हैं कि आप विकास की जब बात आती है तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद आलोक वत्स जी। देखिए कैसे ये कर रहे हैं, जैसे मंदिरों का कार्यकलाप कर रहे हैं, जो उनके कॉरिडोर बना रहे हैं, ऐसे ये मुस्लिमों की मस्जिदों का तो नहीं विकास कर रहे, गुरुद्वारा का वो तो कह रहे हैं कि हम मदरसे का विकास करना चाहते हैं, आप लोग डिटेल ही नहीं देना चाहते, भड़काते हैं कि देखो आपको आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा। हाँ, कितने मदरसे बंद हो गए सर्वे खत्म होने के बाद से, बताइए मुझे। बंद हुए मदरसे, कितने आतंकवादी घोषित हो गए मदरसों के सर्वे के बाद? आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे साजिश है, मुसलमानों आपके खिलाफ साजिश है, कितने हो गए मुझे बता दीजिए। मदरसे में पढ़ाने वाले लोग हैं जो सरकार से जुड़े हैं, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही 200 साल से?
यही सब तो सर्वे में पूछा जाना था, जिसका आप चिल्ला चिल्ला के विरोध कर रहे थे। तो सर्वे कराते हैं तो मुसलमानों को दिक्कत यही है कि खुले दिमाग से आपको ये भी नजर नहीं आता, आपने जो धारणा बना रखी है ना किसी राजनीति की आड़ में, या जो भी आपका एजेंडा हो, आपको ये भी नजर नहीं आता कि किसी बात के पीछे कोई फायदा भी हो सकता है। मदरसों में सर्वे का विरोध आप करते रहे, उसके पीछे यही तो मंशा थी कि विकास कैसे किया जाए, पहले जान तो लिया जाए कि क्या है, कितने फंड है, कितने टीचर है, सुविधा है कि नहीं है। आप कह रहे थे कि भगा देना और आतंकवादी बता दिया जाएगा आपको। बताइए कोरोना के टीके का विरोध कर दे, जो व्यक्ति जो कोरोना टीका लगाने से मना कर दे, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। कॉरिडोर बनने से आपको मिर्ची लग रही है, लेकिन जरा सा सर्वे करने के लिए या कोई बात भर छेड़ता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, आप ही चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर देते हैं देखिए हमारे धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई कौआ कान ले गया जैसी बातें करने लग जाते हैं आप। ठीक है डिबेट अंतिम पड़ाव में आलोक वत्स जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए आलोक वत्स जी। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं मेहनूसा भाई को दाद देता हूं कि इन्होंने कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को गलत बताया, अभी तक किसी ने नहीं कहा था ऐसा लैंग्वेज, इसके लिए इनको बधाई। लेकिन जो ये मदरसों की बात कर रहे थे, जब मदरसों को सुधारने की कवायद चल रही थी तो वहां पर इनसे डिटेल मांगा गया तो इन लोगों ने डिटेल देने से मना कर दिया, और जहां जहां पर डिटेल ली गई वहां बहुत से आतंकवादी गैर राष्ट्र विरोधी ताकतें मिली, उसके बाद ये ठंडे पड़ गए। आज भी उन जगहों पर इस तरीके की कवायद हो रही है, इसलिए ये पूरी डिटेल देने से कतरा रहे हैं। आप पूरी डिटेल दीजिए और देखिए कैसे उसका निराकरण होता है। ठीक है, आप छिपा के रखेंगे तो नहीं होगा। करनी है डिबेट। मैं उठाऊं क्या बात? बलात्कार किए गए लोगों की, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए आश्रमों में, क्या मैं करूं ये बात? मगर ये बात मेहरुद्दीन अंग्रेज जी, देश कानून से चलता है, FIR होती है, जो दोषी पाया जाता है वो सलाखों के पीछे होता है। ठीक है, सलाखों के पीछे होता है जो दोषी पाया जाता है, कानून अपना काम करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कुछ लोग कानून को ये कहकर मानने से इनकार कर देते हैं कि ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, या ये हमारे धर्म के खिलाफ है या साजिश है। चीजों को एक ही चश्मे या नकारात्मक चश्मे से देखना बंद करिए, भड़काना बंद करिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल एक बात तो बिल्कुल तय है, 2024 के लिहाज से सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उसको SC और OBC की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है। इसीलिए पीताम्बरा पीठ के बाहर जब कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए अखिलेश यादव को, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें शूद्र समझती है, हमें पिछड़ा समझती है, इसीलिए हमारा विरोध करती है, और जब हम साधु संतों से मिलते हैं या मंदिर आशीर्वाद लेने जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी ही परवाह है, तो जब आपके पार्टी के अंदर के नेता श्री राम को लेकर, ये रामचरितमानस को लेकर अभद्र बातें करते हैं, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते या इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जनता सब देख रही है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। योगी क्या